नेता इसमें शामिल हैं, जिन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में आज वापसी की है। आज यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को बड़ी संख्या में माओवादी कैडरों का पुनर्समावेशन हो रहा है। यह निर्णायक और ऐतिहासिक घटनाक्रम क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में माओवादी कैडरों के सबसे बड़े सामूहिक पुनर्समावेशन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास परिवर्तन की नींव बने हैं। यह ऐतिहासिक पुनर्वास घर वापसी केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय आज बस्तर क्षेत्र की दंडकारण इलाका का 210 जो माओवादी कैडर्स है, उन्होंने हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से निर्णय लिया और उनका समाज की मुख्यधारा में स्वीकार करने के लिए और राष्ट्रीय मुख्यधारा में स्वीकार करने के लिए मंचस्थ सभी अतिथिगण और समाज की समस्त प्रमुखगण ओर से मैं पुनः आप सब लोग का अभिनंदन करते। आज इधर का जो कार्यक्रम ये एक वेपन का ले डाउन का कार्यक्रम है, जो ऑलरेडी वो कार्यक्रम आपके समक्ष है। उसके पश्चात लगभग 12 बजे पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य पदाधिकारियों द्वारा आप लोग का आज की विषय को लेकर प्रेस ब्रीफिंग संबोधित करेगा। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा, अभी जैसा अग्रिम 10-15 मिनट के कार्यक्रम के पश्चात आप सब लोग पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन में एकत्रित होने के लिए सादर अनुरोध है। वाहन का व्यवस्था भी किया हुआ, सब लोग जिसके पास वाहन का आवश्यकता है हमारा अधिकारी संपर्क करेगा, आपको वाहन से पुलिस ऑडिटोरियम ले जाएगा ताकि उधर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, अन्य पदाधिकारी से आपका प्रेस वार्ता व्यवस्था की गई थे। अभी मैं आगे के कार्यक्रम में जो आर्म्स ले डाउन का जो कार्रवाई है उसके लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए मैं अपना साथियों को आगे के कार्रवाई के लिए आग्रह करूंगा। मेरे अनुरोध है मंचस्थ सभी हमारा अधिकारी से सामने आकर जो आर्म्स ले डाउन वाला जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ करने के लिए सादर अनुरोध। कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज आदरणीय श्री सुंदरराज पीसर, और अब आप देख पा रहे हैं दंडकारण क्षेत्र के माओवादी कैडरों का हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में लौटने का जो ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया है। आज आदरणीय डीजीपी सर के सम्मुख मुख्य धारा में लौट रहे हैं और हथियार इन्होंने सौंप दिया है। भारतीय संविधान में आस्था जताते हुए इन्हें संविधान की एक प्रति आदरणीयों के द्वारा प्रदान की जा रही है। सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति के उल्लेखनीय परिणाम स्वरूप दंडकारण क्षेत्र के बहुत अधिक संख्या में, जिन्हें आप सामने देख पा रहे हैं, सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, DKSZC के सदस्य हैं, डिविजनल कमेटी के सदस्य हैं और अन्य माओवादी नेता इसमें शामिल हैं, जिन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में आज वापसी की है। आज यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को बड़ी संख्या में माओवादी कैडरों का पुनर्समावेशन हो रहा है। यह निर्णायक और ऐतिहासिक घटनाक्रम क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में माओवादी कैडरों के सबसे बड़े सामूहिक पुनर्समावेशन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास परिवर्तन की नींव बने हैं। यह ऐतिहासिक पुनर्वास घर वापसी केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन, सजग और जागरूक समाज के समन्वित और सतत प्रयासों का परिणाम है। इनके हाथों में हथियारों की जगह आप भारत का संविधान देख रहे हैं, हिंदुस्तान का संविधान देख रहे हैं। इन्हें इसकी प्रति सौंपी जा रही है और ये हथियार सौंप रहे हैं। शांति, संवाद और विकास पर केंद्रित निरंतर प्रयासों ने
अनेक कैडरों को हिंसा त्याग कर कानून और समाज की मर्यादा में सम्मानजनक, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया है। अभूतपूर्व घर वापसी, हथियारबंद संघर्ष का अंत होने जा रहा है। माओवादी कैडरों ने बड़ी संख्या में आज हथियारों को समर्पित किया है और भारत का संविधान स्वीकार कर भारत के संविधान पर अपनी आस्था जताई है। हिंसा और हथियारबंद संघर्ष से अपने जुड़ाव का आज ये अंत करने जा रहे हैं। यह शांति की मुख्य धारा की ओर उनके नए सफर की ऐतिहासिक शुरुआत है। नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में माओवादी कैडरों ने सामूहिक रूप से अपने हथियार समर्पित किए हैं। AK-47 राइफल्स, SLR राइफल्स, इंसास राइफल्स, LMG गन हथियार माओवादी कैडर के द्वारा आज समर्पित किए जा रहे हैं, जबकि उन्हें संविधान की प्रति प्रदान की जा रही है और वे भारतीय संविधान में अपनी आस्था को निरूपित कर रहे हैं। शीर्ष माओवादी कैडर CCM रुपेश, सतीश, DKSZC भास्कर, राजमन मांडवी, DKSZC रणीता, DKSZC राजू सलाम, DKSZC धन्नु वेत्ती, संतु, RCM रतन एलम समेत बड़ी संख्या में माओवादी कैडर मुख्य धारा में लौट आए हैं। यह निर्णायक घटनाक्रम क्षेत्र में स्थायी शांति और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन। जी हां, यही सूत्र शब्द, यही सूत्र वाक्य। जन विरोधी माओवादी विचारधारा का खात्मा और शांति की स्थापना का आज ऐतिहासिक दिन 17 अक्टूबर 2025 जो कि इतिहास में दर्ज हो रहा है और माननीय गृह मंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम बहुत तेज कदमों से मार्च 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि शांति की स्थापना इस बस्तर की पावन धरा पर होने जा रही है। मुख्य धारा में आपके लौट आने का कदम उन नौजवानों के लिए प्रेरक होगा जो अब भी आपकी राह देख रहे हैं जंगल के अंधेरों में। आपके लौटते कदमों ने उन शेष भटके साथियों के लिए भी एक रोशनी की किरण भेजी है, जिसके सहारे वो भी घर वापसी का रास्ता चुन सकें। सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति के उल्लेखनीय परिणाम के चलते दंडकारण्य क्षेत्र के बड़ी संख्या के माओवादी कैडर, जिनमें सेंट्रल कमेटी के सदस्य, DKSZC के सदस्य, डिविजनल कमेटी के सदस्य और अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता शामिल हैं, इन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में वापसी की है। हथियार छोड़कर भारत का संविधान इनके हाथों में आप देख पा रहे हैं और ये एक नए युग की शुरुआत है, जबकि ये भारत में शांति स्थापित करना चाहते हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं और भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक क्षण के आप सभी साक्षी हैं। आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। समाज के प्रमुख जिनका समन्वित प्रयास, पुलिस बल के साथ उनका सहयोग, उनका सामंजस्य, जबकि इतनी बड़ी तादाद में हम इन्हें इनके घर वापसी का रास्ता दिखा पाए हैं, पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर इनके कदमों को बढ़ा पाए हैं। बदलाव की एक सशक्त पहल आज होने जा रही है और बस्तर एक नया इतिहास आज गढ़ने जा रहा है।
आज का यह निर्णायक और ऐतिहासिक घटनाक्रम क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में माओवादी कैडर के सबसे बड़े सामूहिक पुनर्समावेशन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास परिवर्तन की जो आशा की किरण हम देख पा रहे हैं वो और ज्यादा चमकीली दिख रही है और इसके गवाह आप, हम और ये सब बनने जा रहे हैं। आज का यह ऐतिहासिक घर वापसी केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन, पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय प्रशासन की सजगता, उनकी सक्रियता, उनकी जागरूकता और हमारे समाज के लोगों के प्रयास से आज का यह परिणाम हमारे सामने आया है। हम आज के इस मौके पर उन तमाम समाज के प्रमुखों का, मांझियों का, चालकियों का, मेंबर्स का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं जिनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और आज ये बात साबित होने भी जा रही है। हम उन्हें भी याद करते हैं और उनके योगदानों को मनन करते हैं कि उनका जो एक नींव उन्होंने तैयार की थी, आज उसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है। और इस मौके में इस अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं जिनका त्याग, जिनका बलिदान और जिन्होंने अपना जीवन भी न्यौछावर किया अपने देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर, बस्तर की इस पावन धरा के नाम पर। वो एक शुरुआत थी इस नई इबारत को गढ़ने की, इस नई कहानी को बुनने की, इस नए परिदृश्य को ढालने की और आज ये फलीभूत होने जा रही है। तो हम उनके त्याग और बलिदान को भी याद करते हैं जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है और जिनकी मेहनत, जिनकी परिश्रम, जिनका बलिदान, जिनका योगदान इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रहा है। तो आज उन्हें भी हम याद करते हैं, अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। ये मौका है उन सभी के पुण्य स्मरण का जिनके त्याग और बलिदान से जो आज की इबारत गढ़ी जा रही है वो फलीभूत हुई है और इसका परिणाम आपकी आंखों के सामने है। मैं मीडिया से पधारे तमाम लोगों का इस मंच से एक बार फिर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अपना मीडिया के साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, मंच की बाएं ओर आप लोग देख रहे होगा हमारा बस्तर क्षेत्र की समाज की प्रमुख गण, आदिवासी वनांचल क्षेत्र के प्रमुख गण, इन्हें जो आज हिंसा त्याग कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के लिए, राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने के लिए जो आया हुआ, उनका स्वीकार करने के लिए, उन्हें स्वागत करने के लिए और पुनः समाज में उन्हें री इंटीग्रेट करने के लिए वो लोग पधारे हुए। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा तब जो आज हिंसा त्याग करके मुख्यधारा में शामिल होने के लिए हमारा बीच उपस्थित जो माओवादी कैडर्स का, उन्होंने समाज में स्वीकार करने के लिए उन्हें स्वागत करें। मीडिया के साथियों को मैं मंच के बाएं ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धन्यवाद। जैसा कि महोदय ने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। बाईं तरफ समाज के हमारे प्रमुख हैं, मांझी चालकियों को आप देख पा रहे हैं और वे प्रतीकात्मक रूप से इनका स्वागत करेंगे समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए और प्रतीकात्मक रूप से लाल गुलाब उन्हें समर्पित करेंगे अपने हाथों से। ये इस बात का संकेत होगा कि वो अपने समाज में इनका स्वागत करना चाहते हैं, अपने समाज में इनका अभिनंदन करना चाहते हैं, अपने समाज में दिल से उनका अभिनंदन, दिल से उनका स्वागत और प्रतीकात्मक रूप से गुलाब भेंट कर ये इस बात का न्योता दे रहे हैं कि आइए, नई सुबह तुम्हें पुकार रही है। ये समाज तुम्हें मुक्त हस्त से तुम्हारा स्वागत कर रहा है, तुम्हें स्वीकार कर रहा है और पुनर्वास की इस नीति के चलते जो घर वापसी हो रही है, इसमें दिल से स्वागत, दिल से अभिनंदन, हृदय से स्वागत
हृदय से वंदन। आप देख पा रहे हैं बस्तर के विभिन्न समाजों से संबद्ध समाज के प्रमुख, हमारे मांझी, हमारे चालकी, हमारे मेंबर जो विभिन्न परगनाओं से यहाँ पर आए हैं और हमारे इन लोगों को अपने समाज में स्वीकार कर रहे हैं, घर वापसी का एक रास्ता उन्हें दिखा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है बस्तर के लिए, बस्तर की इस भूमि के लिए। माओवादी कैडर्स का मुख्य धारा में पुनरागमन का ये भावपूर्ण दृश्य आपके नजरों के सामने है, जिसे आप महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं और इस इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं। गुलाब फूल से इनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है समाज के प्रमुखों के द्वारा। मांझी, चालकी, मेंबर, इनके द्वारा इनका अभिनंदन, इनके द्वारा इनका स्वागत। पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन, बदलाव की एक सशक्त पहल का जीता जागता उदाहरण आपको यहां दिखाई दे रहा है। हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में लौटने का इन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय यहां पर लिया हुआ है, जबकि 17 अक्टूबर 2025 की तारीख इतिहास में आज दर्ज होने जा रही है। हमारे साथ बने हुए हैं डीजीपी छत्तीसगढ़, एडीजीपी सीआरपीएफ, एडीजीपी बीएसएफ, एडीजीपी नक्सल मूवमेंट, संभागायुक्त महोदय बस्तर संभाग, जिलाधीश बस्तर जिला, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीटी, जिला पुलिस के सभी अधिकारीगण, मांझी, चालकी, मेंबर और समाज प्रमुख के बीच यह प्रतीकात्मक स्वागत, अभिनंदन। मुंडा बाजा, जी हां, इनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। बस्तर के दशहरा के रथ परिचालन में इनकी सक्रिय भागीदारी होती है, जबकि ये स्तुति गान करते हुए आगे चलते हैं और बस्तर के विकास में इनका भी अहम योगदान है। मुंडा बाजा के सभी वादक भी इनका स्वागत कर रहे हैं, इनका अभिनंदन कर रहे हैं। जिन हथियारों को इनके द्वारा सौंपा गया है और इनके हाथों में भारत के संविधान की प्रति है, AK-47 राइफल्स, SLR राइफल्स, इंसास राइफल्स, LMG गन, बड़ी संख्या में हथियार इन्होंने समर्पित किया है और भारत के संविधान में आस्था जताई है। शीर्ष माओवादी कैडर CCM रुपेश, सतीश, DKSZC भास्कर, राजमन मांडवी, DKSZC रणीता, DKSZC राजू सलाम, DKSZC धन्नु वेत्ती संतु, RCM रतन एलम सहित बड़ी संख्या में माओवादी कैडर मुख्य धारा में लौट आए हैं और यह निर्णायक घटनाक्रम क्षेत्र में स्थायी शांति और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होने जा रही है। मांझी, चालकी, मेंबर और मुंडा बाजा के वादक इस इतिहास को कैमरे में दर्ज करने जा रहे हैं, जबकि एक सामूहिक तस्वीर यहां पर ली जानी है और आज का जो इतिहास है वो हमारे कैमरों में कैद होने जा रहा है एक छायाचित्र के रूप में और इसके गवाह आप हैं, इसके साक्षी आप हैं।
धन्यवाद माननीय डीजीपी महोदय, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और समाज के हमारा सभी वरिष्ठ साथीगण। मैं मीडिया के साथियों से दोबारा अनुरोध करना चाहूंगा, इसका कार्यक्रम, इधर का कार्यक्रम अभी समाप्त हो रहा है। मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन लालबाग मैदान के सामने पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर परिसर में आप लोग इधर से जाकर उधर अपना स्थान ग्रहण के लिए कष्ट करूंगा, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का प्रेस वार्ता आप लोग से उधर चालू होगा। मैं पुनः आप सब लोग से अनुरोध करना चाहूंगा, आप लोग जाकर उधर स्थान ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। सम्माननीय अतिथियों से आग्रह करना चाहेंगे, कृपया मंचासीन होने का कष्ट करें। और जैसा कि महोदय ने बताया है, पुलिस ऑडिटोरियम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की एक प्रेस वार्ता होनी है। आप सभी यहां के बाद कृपया वहां के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद।